स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ लेवल इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। इससे पहले हमने इसमें पढ़ा ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, कुछ उसकी डेफिनेशंस पढ़ी कि ह्यूमन कैपिटल की कौन कौन सी डेफिनेशंस होती हैं। उसके हमने रीजंस पढ़े कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ह्यूमन कैपिटल कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ या हमें कुछ भी काम करना है सही ढंग से किसी भी काम को, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ सही होनी चाहिए। यदि हमारी हेल्थ सही होगी तो हम डेफिनेटली इसी बात है सारे काम सही ढंग से कर पाएंगे, और यदि हमारी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो हम कोई भी काम क्या करेंगे सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे कुछ सजेशन। भारत में स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए कुछ सजेशन है। उसमें फर्स्ट है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस पीपल, लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करना। सेकंड है चेंजिंग एटीट्यूड अमंग यंग डॉक्टर्स टू सर्व इन विलेज, गांव में सेवा करने के लिए युवा डॉक्टरों के बीच का रवैया बदलना। थर्ड है कंट्रोल टू चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पतालों पर नियंत्रण या जांच करना। फोर्थ है रिकॉर्डिंग डेली डिटेल्स अबाउट फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू पेशेंट्स, रोगियों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में दैनिक विवरण रिकॉर्ड करना। अब देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बिल्डिंग कॉन्फिडेंस टू पीपल, लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करना। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर हमें किसी भी डिसीज़ से लड़ना है तो उस डिसीज़ से लड़ने के लिए हमारे क्या होना चाहिए, मेंटली बहुत सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि हम इस चीज़ से लड़ पाएंगे, इसको हम हरा देंगे, तो हम कभी भी सही नहीं हो सकते। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास का निर्माण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी बीमारी से ईजीली लड़ सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास कैसे हो सकता है, हमें अपने जो डेली रूटीन है उसमें हमें एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए कि हम क्या करें, एक्सरसाइज करें। अगर आपको मॉर्निंग में ना टाइम मिले तो आप इवनिंग में करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज क्यों होता है, हमारी बॉडी की क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, पहले हम जितना वर्क करते थे हम उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए। देखो, अगर हमारी हेल्थ सही होगी तभी तो हम इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ करना तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए क्या बताया इन्होंने कि हमें क्या करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, लोगों के अंदर क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास का निर्माण करना चाहिए। यदि लोगों के अंदर आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं, आप उन्हें मोटिव कर सकते हैं। ठीक है, मोटिव भी दो प्रकार से हो सकता है, एक इंटरनल हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है। तो आप उन्हें या तो कहीं घुमाएं, कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाएं जिसके कारण हमारा आत्मविश्वास बढ़े, कुछ वीडियोस दिखाएं जिसके कारण से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़े। उन लोगों से मिलवाएं जो क्या होते हैं, उस बीमारी से लड़ रहे थे और लड़ने के बाद क्या करा, उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से जीत पा ली। देखो, एक चीज़ कही जाती है कि आदमी तब तक नहीं मरता जब तक वह खुद से मरना नहीं चाहता। ठीक है, ये बात बोली जाती है। ये क्यों बोली जाती है, इसीलिए तो बोली जाती है कि कोई व्यक्ति जब खुद से बिल्कुल हिम्मत हार जाता है, ठीक है, तभी क्या करता है, वो मौत को धारण करता है। यदि हम क्या करेंगे, जब तक हमारे अंदर हिम्मत है कि नहीं हम लड़ लेंगे, देखा जाएगा जो भी होगा। तो आत्मविश्वास क्या होता है, गरीबी हो, गरीबी में भी यही बात है, यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम क्या करेंगे, उस गरीबी से लड़ सकते हैं। यदि आत्मविश्वास नहीं है तो हमारे अंदर हम नहीं लड़ सकते। तो बीमारी के साथ भी ऐसा ही है कि यदि आत्मविश्वास है तो कई बार क्या होता है, लोग कम मेडिसिन लेके भी क्या हो सकते हैं और अपने हेल्थ को प्रॉपर ध्यान रख के, अपने खान पीन का ध्यान रख के, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के, लोगों से बातचीत करके, अच्छी फ्रेश एयर लेके, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। सेकंड बात करते हैं चेंजिंग एटीट्यूड अमंग यंग डॉक्टर्स टू सर्व इन विलेज। देखो, जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, उसको चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि उन डॉक्टर्स का एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज नहीं होगा तो काम क्या होगा, कोई भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बताया है कि किसी भी काम को करने के लिए क्या होना चाहिए, जो यंग डॉक्टर हैं उनका चेंज होना चाहिए एटीट्यूड। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम विलेज में जा रहे हैं, विलेज में काम कर रहे हैं। देखो, जब उनका काम है कि क्या, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है, उनकी हेल्प करना, एक तरीके से उनकी सेवा करना, तो उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कैसा है। ठीक है, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारा काम क्या है, सर्विस प्रदान करना है, हम अपने यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट दें। और गांव में जो हमारे यहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, उन बीमारियों की रोकथाम हम कैसे करें, कैसे उन बीमारियों से लोगों को बचाएं जिससे कि क्या हो सके, वो सही हो सके। गाँव में हम कैंप लगाएँ, डॉक्टर्स को ये सोचना चाहिए, यंग डॉक्टर्स को, ठीक है, कि हम कैंप लगाएं और कैंप लगा के क्या करें, जो गरीब जनसंख्या है उनको कैसे हेल्प प्रोवाइड की जाए, उनके लिए
अलग अलग तरीके के, जैसे कि ब्लड से रिलेटेड कैंप होगा, शुगर से रिलेटेड कैंप होगा, तो उनको क्या करें, इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिससे क्या हो सके उनका जो शरीर है वो सही ढंग से आगे के लिए काम कर सकें। तो गांव में सेवा करने उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि लोग गरीब हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। उनके लिए वो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते और उनको नॉलेज अच्छी है तो उनकी हेल्प कुछ ऐसे करें कि सिटी हॉस्पिटल में जाके एक तरीके से वहाँ पे कर सके, अपना कोई छोटा सा हॉस्पिटल बनाए, जिससे कि उनको क्या करें, उनकी सेवा प्राप्त हो सके। थर्ड बात करते हैं, कंट्रोल और चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पतालों के नियंत्रण जाए। आप लोगों को पता है जो भी निजी अस्पताल है वो क्या है, एक तरीके से पैसे ठगने का पूरा तरीका है। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते, पर ये बहुत गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, जो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया है उसे गवर्नमेंट जो मिली है, तो सिंपल सी बात है उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। बस ये हमारी सोच की बात है कि ये प्राइवेट है, यहाँ पर हमें अच्छी तरह देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कम पैसों में भी आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। उसके लिए बस क्या है, आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि पेशेंस होगा तो आप क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे जो आपकी रिपोर्ट इतनी महंगी होती है, आप ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे करा लो तो आपकी 350 के नियर अबाउट होगी, और वहाँ पे आपकी फ्री में, जो एक्स्ट्रा कराने जाओ प्राइवेट किसी भी सेक्टर में तो 500 मिनिमम मान के चलो, और वहाँ पे क्या होगा, फ्री होगा। और डिजिटल हो रहे हैं आजकल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई, ऐसी मशीनें आ गई गवर्नमेंट की तरफ से जो शायद आपको प्राइवेट में भी नहीं मिले, ठीक है। पर और प्राइवेट में मिल जाती हैं, आप किसी भी चीज़ का MRI कराओ या कुछ भी कराओ तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपको रिपोर्ट, बस ये है कि हमें ट्रस्ट है कि हाँ ये सही तरीके से बताएंगे और ये वाले सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल और चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल। जो प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन पर क्या होना चाहिए, जो इनके पास कम जाए दिखाने के लिए, सिटी हॉस्पिटल में हम अपने आप को ज़्यादा दिखाएं, क्योंकि सिटी हॉस्पिटल में एक तो क्या है, जो गरीब जो लोग हैं जिनके पास अपने खाने पीने का ही बस कर सकते हैं वो पूरा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसेंशियल सर्विसेज ही कंप्लीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या होना चाहिए, कंट्रोल और चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उन्हें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए कि उसके ऊपर प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके क्या करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उन्हें ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल करने का जो काम है वो किसका है, वो हमारा ही है। क्योंकि वहाँ पे आप एक कोई स्मॉल सी रिपोर्ट भी कराओगे तो वो भी ऐसा नहीं है कि आपको सस्ते में हो जाएगी। फिर बात करते हैं रिकॉर्डिंग डेली डिटेल्स अबाउट फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू पेशेंट्स, रोगियों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में दैनिक विवरण रिकॉर्ड कराना, ठीक है। जो भी रोगी थे, जो भी पेशेंट थे, उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसके बारे में क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि जो हमारा हेल्थ का जो लेवल है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। पता होना चाहिए कि ये वाली बीमारी है, ये ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसके लिए रिसर्च की जाए, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन देखी जाए। क्यों, अब इस टाइम पे है सीजन चेंज, मौसम चेंज, जिसके कारण क्या हो रहा है, कोल्ड और फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक तरीके से देखा जाए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है, इसके कारण ही तो हमें पता लगा। तो हमें क्या होना चाहिए, रोगी को उपलब्ध सुविधा के बारे में, जो भी आपने सुविधाएं दी है उनके बारे में रिकॉर्ड होना चाहिए। उनके लिए एक आपको वहाँ पे स्लिप लगा देनी चाहिए कि ये फैसिलिटी लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड होगी। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह का लोगों के बारे में पहले से ही जब उसका एंट्री हो वहाँ पे बता देना चाहिए कि हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटी। इसके सिवाय कुछ और भी जो है स्वास्थ्य सुधार के सुझाव हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बताए गए हैं, उसमें बताया गया है कि जन स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। जो जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उनका क्या करना चाहिए, उन्हें विस्तार करना चाहिए, उनका वाइड एरिया पे उन्हें फैलाने की कोशिश हमें करनी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। फिर क्या है, चिकित्सा विज्ञान को उन्नत बनाने के साथ साथ ही चिकित्सा सुविधाओं का भी, जो हमारा साइंस बढ़ रहा है उसके साथ साथ ही हमें क्या होना चाहिए, चिकित्सा सुविधाओं का भी तीव्र गति से विस्तार करना चाहिए। फिर है, सरकार को दृढ़ संकल्प होकर निर्धनता का उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसका क्या होना चाहिए, जो संकल्प है वो क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, ताकि लोगों की आय तथा जीवन स्तर में क्या हो सके, ताकि उनकी जो इनकम है और जो उनका लेवल है उन दोनों में क्या हो सके, सुधार हो सके। देश में पौष्टिक खाद्यान्नों में तेज़ी से वृद्धि करके उनका समुचित वितरण किया जाना चाहिए। देश में क्या होना चाहिए, पौष्टिक हमारे जो खाद्यान्न है उनका क्या होना चाहिए, वृद्धि करके उनमें क्या होना चाहिए, विकास करना चाहिए। हमें हेल्थ के लिए अच्छे से अच्छा, न्यूट्रिशन के लिए फूड अच्छा मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर है, मादक व नुकसानदायक, जो हम शराब वगैरह पीते हैं इन चीज़ों को हमें छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मादक व नुकसानदायक वस्तुओं के उपभोग व उत्पादन दोनों पर रोक लगानी चाहिए कि इनका क्या हो, प्रोडक्शन ही नहीं है। प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोग लेंगे कैसे। गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार
इनके ऊपर स्टे लगाते हैं। अरे तुम सबसे बड़ी बात है प्रोडक्शन के ऊपर स्टे लगाओ ना, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आदमी सेल कहाँ से करेगा। फिर है स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें, इसे अनिवार्य विषय के रूप में प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक पढ़ाए जाने की व्यवस्था कीजिए। जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसको क्या करना चाहिए, हमें अपने पाठ्यक्रम में अपनी जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड करना चाहिए। और छोटी क्लास से ही लेके बड़ी क्लास तक हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि अगर ये बीमारी है तो हम इसमें कौन सी मेडिसिन लें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा मस्ट है। देन फिर बात करते हैं हम कि महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, प्रस्तुति एवं आहार संबंधी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वो जो होम साइंस की जो एजुकेशन होती है, लेडीज़ों को पता होना चाहिए कि उन्हें किस टाइम पे कैसे न्यूट्रिशन लेना है, कैसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ के बारे में क्या होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। साथ ही इन विषयों के प्रति उनमें जागरूकता भी उत्पन्न होनी चाहिए। ये जो सब्जेक्ट है इनके लिए उसमें क्या होनी चाहिए, जागरूकता उत्पन्न होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी क्या हो सकता है, किसी भारत की जो स्वास्थ्य स्तर है उसमें सुधार हो सकते हैं। थैंक यू।